नमस्कार दोस्तों। एक जो वीडियो बनाया था मैंने, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल इन लाइफ, हाउ टू हैंडल अनएथिकल पीपल इन लाइफ, तो उस पर बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास, जिसमें पूछा गया है कि आप कहते हैं कि अहिंसा से ही सारा जंग जीता जा सकता है, तो महाभारत में जहां पे श्री कृष्ण के उपस्थिति में इतना हिंसा क्यों हुआ? क्या श्री कृष्ण, क्या भगवान कृष्ण हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? एक तरफ तो बुद्ध और महावीर जो अहिंसा बताते हैं और अहिंसा पे चलते हैं, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में इतना हिंसा क्यों करवाए, क्यों हुआ उनकी उपस्थिति में? तो ये सवाल आया है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं कि क्या उन्होंने सही किया? क्या अहिंसा से सारा युद्ध जीता जा सकता है? चलिए आज इस पे बात करते हैं। धर्म समझना होगा पहले। धर्म का अर्थ है वो धारणा जो आपके चेतना को ऊंचा उठा दे, जो आपकी चेतना को बढ़ा दे। वही क्या है? वो धारणा क्या है? धर्म है। जो आपकी चेतना को नीचे ले जाए, नीचे गिरा दे, वो अधर्म है। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये श्लोक में क्या आता है? अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म हिंसा तथैव च, उस धर्म को बचाने के लिए अगर बाहरी रूप से हिंसा करनी भी पड़े तो वो उचित है, जायज है, वो सही है। कैसे? जैसे एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को सारे तरह से कोशिश कर लिया, हर दवाई दे के वो कोशिश कर लिया, वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ, उसका घाव ठीक नहीं हुआ, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो ऑपरेशन करे घाव का, और वो ऑपरेशन करता है। बाहरी रूप से तो उसमें से ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, वो हिंसा हुआ। लेकिन अगर उसका आंतरिक रूप से देखा जाए, उसका भाव देखा जाए, डॉक्टर का उस क्रिया करते हुए उसका भाव देखा जाए, तो उसका भाव में क्या है? उसका भाव अहिंसा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पेशेंट के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वो चाहता है कि पेशेंट सही हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए। तो जिस भाव में दूसरों के लिए सुविचार हो, भलाई हो, उसको सही रास्ता दिखाना हो, तो वो कार्य धर्म है। भले ही वो बाहर से वो क्रिया लगे भी कि हिंसा है, लेकिन वो क्या है? धर्म है। जैसे एक शिक्षक अगर बच्चों को डांटता है, क्रोधित होता है, दंड देता है, लेकिन उसके मन में, उसके आंतरिक मन में उसका भाव जो हो उसके प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति अच्छा हो, सुविचार हो, वो चाहता हो कि वो उसका जो स्टूडेंट हो वो सही हो जाए, सीख ले उससे कि वो गलत कर रहा है, गलत जा रहा है,
और वो सही हो जाए, अगर भाव सही हो, भाव अगर प्योर हो, तो वही कार्य क्या है? अहिंसा है। भले वो हिंसा लग रहा है, लेकिन वो अहिंसा है, वो धर्म पे है। और इसी को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। सेल्फलेस वर्क, कुछ अपना सेल्फिशनेस के लिए हम नहीं कर रहे हैं। जब अगर सेल्फिशनेस मोड के लिए हम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो कार्य क्या है? अधर्म है। कोई किसी बचाव में, किसी को बचाने के लिए हम अगर हिंसा कर रहे हैं, और दुष्ट को, जो गलत है, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए अगर बाहर से हिंसा लग भी रहा है, तो उसके मन क्या है? मन जो हम जिस विचार से कर रहे हैं, जिस भाव से हम कर रहे हैं, वो भाव अगर प्योर है, वो भाव अगर निस्वार्थ है, दूसरों के लिए भलाई के लिए है, तो वो क्या है? वो धर्म है। और जहां तक महाभारत की बात है, तो महाभारत में श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, निष्काम कर्म, अपने स्वार्थ के लिए मत काम करो। उसमें क्या रहेगा? तुम्हारा डर और लालच रहेगा। जब स्वार्थ में काम करोगे, तो डर और लालच में तुम जियोगे, वो अधर्म है। लेकिन निस्वार्थ होकर अगर काम करोगे, दूसरों के भलाई के लिए काम करोगे, और मन परमात्मा में लगाकर काम करोगे, तो वो काम क्या है? धर्म है। और कृष्ण महाभारत डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच गए। उससे पहले उन्होंने बहुत सारा ऑप्शन चुना। वो गए हस्तिनापुर, समझाए। जब हर तरह से हर ऑप्शन जब क्या हो गया? विफल हो गया, तब वो एज अ लास्ट रिसॉर्ट एक्सेप्ट किए युद्ध को। हालांकि उस युद्ध में न कृष्ण के मन में कोई दुर्भावना था, न अर्जुन के मन में था। गीता ज्ञान के बाद, गीता ज्ञान के पहले तो बहुत दुविधा था अर्जुन के मन में, लेकिन चूंकि वो कृष्ण के साथ थे, तो कृष्ण अर्जुन को क्या किए? गीता ज्ञान दिए, जिससे उसका मन जो है शांत हो गया। मन क्या है? मन का केंद्र परमात्मा हो गया, और कार्य निष्काम कर्म हो गया, तो वो धर्म पे आ गए। बाहर से वो लग रहा है कि वो हिंसा कर रहा है, दुर्योधन भी हिंसा कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि अर्जुन धर्म पे है, दुर्योधन अधर्म पे है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, बाहर से सेम काम हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? आंतरिक भाव क्या है? भाव, किस भाव से कर्म कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एक तरफ अर्जुन निष्काम कर्म कर रहा है, दुर्योधन को सही मार्ग देने के लिए, दिखाने के लिए वो लड़ रहा है, और एक तरफ दुर्योधन बदले के भाव से लड़ रहा है। अर्जुन को नीचे दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए, उसको हराने के लिए अहंकार के भाव से वो लड़ रहा है, स्वार्थ भाव से लड़ रहा है। तो वो बाहर से ही हिंसा नहीं, उसके अंदर में भी वो हिंसा है, तो वो अधर्म पे है। लेकिन अर्जुन, उसका बाहर जो क्रिया है, भले ही हिंसा लगे, लेकिन भलाई के लिए है, दुर्योधन के भलाई के लिए है, उसके चेतना को ऊंचा उठाने के लिए है। वो जिस लैंग्वेज में समझ सके, जैसे घाव को दवा नहीं सूट किया, दवा से वो ठीक नहीं हुआ, तो अंततः ऑपरेशन करना पड़ा। उसी तरह अहंकार जब शब्दों से, बात से, विचार से ठीक नहीं हो पाता है, तब उसके लिए
बाहरी रूप से हिंसा प्रयोग किया जाता है, लेकिन मन में क्या है? अहिंसा है। मन में अगर अहिंसा हो तो बाहर से कोई भी कार्य किया हुआ वो क्या हो जाता है, चाहे वो हिंसा ही क्यों ना लगे बाहर, लेकिन वो अहिंसा हो जाता है, वो धर्म हो जाता है। यही है। जैसे अगर अंदर अहिंसा है, मतलब जीरो से आप कितना भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या है हमारे? जीरो है, मतलब अहिंसा है। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जीरो ही होगा। लेकिन अंदर अगर कोई संख्या है, हिंसा है, तो आप बाहर से कोई भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर अंदर अहिंसा है, जीरो है, तो आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी क्रिया, कोई भी वैल्यू, तो वो क्या उसका रिजल्ट आएगा? जीरो आएगा। उसी को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। तो वो धर्म पे है, क्योंकि उस कार्य से आप खुद भी आगे बढ़ रहे हो, आपका चेतना बढ़ रहा है, और दूसरों को भी आप चेतना बढ़ाने में मदद कर रहे हो, क्योंकि धर्म का मतलब ही यही हुआ। तो यही है कि अगर मन में अहिंसा है तो बाहर कोई भी कार्य किया हुआ आपसे वो धर्मी होता है, वो अधर्म नहीं हो सकता। और अगर अंदर मन में अगर हिंसा है तो बाहर से आप कुछ अगर हिंसा नहीं भी कर रहे हो तब भी क्या है? वो हिंसा ही है, वो अधर्म है, क्योंकि आप बाहर से कर नहीं पा रहे हो, लेकिन मन में क्या है? हिंसा है। अगर आपको मौका मिले तो आप कर दोगे, क्योंकि आपके मन में हिंसा है। लेकिन अगर किसी के मन में ही अहिंसा है, लेकिन वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे का चेतना को बढ़ाने के लिए, दूसरे की चेतना को सही दिशा देने के लिए, धर्म पे लाने के लिए, तो वो कार्य क्या है? धर्म है, वो अहिंसा ही है। क्यों? क्योंकि अहिंसा मतलब अहिंसा को समझिए जीरो। तो जीरो अगर मन में है तो बाहर से आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो। चाहे वो करोड़ कर रहे हो, चाहे वो 1000 हो, करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी हो, नंबर हो, वो क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन मन में अगर हिंसा है, अगर एक भी है, तो आप एक को बाहर से आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो तो 1 into that is equal to कुछ अमाउंट आएगा। तो हिंसा अगर 1% भी है मन में तो रिजल्ट हिंसा ही होगा। और अगर मन में अहिंसा है तो बाहर आप कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? अहिंसा ही आएगा, जीरो ही आएगा। इसीलिए जो कृष्ण कर रहे हैं, जो महाभारत में जो उन्होंने किया, अगर बुद्ध भी होते तो वही करते, महावीर भी होते तो वही करते। बाहर से लग रहा है कि वो हिंसा है, बाहर से हिंसा हुआ, लेकिन अंदर क्या है? अर्जुन के मन में धर्म है, अहिंसा है। क्यों? क्योंकि वो किससे शिक्षा लिया, किससे वो ज्ञान प्राप्त किया? कृष्ण से। कृष्ण क्या है? वो धर्म का स्रोत है, धर्म उससे निकलता है, वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस पे है, परमात्मन है। तो वो बता रहे हैं कि मन में अहिंसा रखो, कोई स्वार्थ भावना नहीं रखना ही क्या है? अहिंसा है। स्वार्थ भाव से आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो हिंसा है। लेकिन अगर मन में अहिंसा है तो सामने वालों को आप सही रास्ता दिखाने के लिए आप कोई भी कार्य करोगे कि सामने वालों को समझ आ जाए कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, मुझे कहां जाना, मुझे सही रास्ता पकड़ना है। तो ये कब होगा? जब आप खुद सही रास्ता पे आ जाओगे, जब आप खुद सतगुरु भगवान बुद्ध
परमहंस से जुड़ जाओगे, तब आप क्या हो? आप दलदल से बाहर, कोई रस्सी है उसको पकड़ लियो अस्थाई, आप खुद क्या है? अस्थाई हो चुके हो। तब आप दूसरे को भी आप अस्थाई कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और अगर आप खुद जुड़े नहीं हुए हो, आपका कोई स्थायी रूप नहीं है, आप खुद दलदल में भटक रहे हो, तो आप दूसरे को कैसे आप दलदल से बाहर निकल पाओगे? तो उसीलिए आपको खुद धर्म पे आना होगा और फिर आप दूसरे को आप धर्म पे लाओगे। जो अधर्म है, अधर्म पे चल रहा है, जो डिफिकल्ट पीपल है, जो अनएथिकल पीपल है, उसको सही दिशा देने के लिए आपको पहले खुद धर्म पे आना होगा। आपको आपके मन में अहिंसा होना होगा। अहिंसा मतलब कि अंदर आपके मन में अहिंसा हो। और मन में अगर हिंसा है, बाहर से आप अहिंसा, कोई क्रिया जो है भले ही वो अहिंसा लगे, लेकिन वो हिंसा है। ये कोई भी क्रिया कर रहे हो, मन में क्या है? मन जीरो तो नहीं हुआ है, तो कोई भी क्रिया इनटू दैट अमाउंट जो आपके मन में है, हिंसा, वो इक्वल्स टू सम अमाउंट आएगा ही आएगा, वो हिंसा आएगा ही आएगा, वो अधर्म होगा ही होगा। मन अगर जीरो हो गया, टोटल, न राग न द्वेष, प्योर जो होता है ना, स्वच्छ, तब आप वहां से आप जो कार्य करोगे, उस रूप से जो कार्य करोगे, उस अवस्था, उस स्तर से जो आप कार्य करोगे, तो कोई भी कार्य बाहर से किया हुआ वो जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से, वो क्या होगा? जीरो होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब आपको पाप पुण्य से आप बियॉन्ड हो, वो धर्म पे, वो अधर्म पे आप नहीं हो, वो अहिंसा ही हुआ। तो यही है, अहिंसा से ही कोई भी जंग जीता जा सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथैव च। तो कृष्ण रूल्स को नहीं तोड़े, क्योंकि रूल्स उसी से निकलता है, उन्हीं से निकलता है। कृष्ण मतलब उच्चतम अवेयरनेस, आत्मा का जो उच्चतम जागरूकता लेवल है, वही कृष्ण है। तो वो कैसे गलत कर सकते हैं? वहां पे बुद्ध भी होते तो वही करते, महावीर भी होते तो वही करते। ये सारी चेतना अलग नहीं है, वो सारी चेतना एक ही है, एक ही स्तर पे सब है। जहां पे दवाई से ठीक हो जाता है तो वहां पे ऑपरेशन नहीं किया जाता, लेकिन जहां पे दवाई काम नहीं करे वहीं पे ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन मन में भाव क्या है? अहिंसा है। तो वो क्या है? अहिंसा ही है, धर्म ही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो सही लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। जो पिछले का जो वीडियो है पार्ट 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा और आप आई बटन पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।